आज मेरी आवाज में आपको अलग ही खुशी नजर आ रही होगी और ये खुशी मेरी तरफ से नहीं, निफ्टी की तरफ से है। जो निफ्टी ने आज मूव करके दिखाया है एक्सपायरी वाले दिन, लगभग 2% का मूव, और वो भी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह से हमने कल बात की थी वही एग्जैक्ट। अगर देखें 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मैंने एक शेयर किया था कि ये इसने वेज पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। अगर ये वेज पैटर्न ब्रेक करता है तो हम इसको बाइंग साइड के लिए देखने वाले हैं। इनकेस अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। मॉर्निंग में इसने यहाँ पे अपर साइड में ब्रेक किया और कंटिन्यू वहां से ऊपर की तरफ 400 से ज्यादा पॉइंट इसने मूव करके दिखाया है। सिंगल टाइम इसका ऐसा नहीं था जब इसने रिट्रेसमेंट करने के लिए भी आया हो नीचे से। यहां से देखो अपसाइड दिया, थोड़ा सा रिजेक्शन, ऊपर गया एक रेड कैंडल, फिर ऊपर गया और लास्ट में यहाँ पे 2 कैंडल रेड बनाई हुई है। मतलब ऑल ओवर अगर देखेंगे तो पूरा दिन चांदी ही चांदी घटी है। बट फिर भी काफी लोगों के पोर्टफोलियो रेड में होंगे क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं करी है। ऑल ओवर अगर बताऊं तो फार्मा सेक्टर हो या फिर और भी काफी सारे जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं करी है, आज की जो रैली थी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। किसने किया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना किसने किया हुआ है। आते हैं पॉइंट पे, क्या करना चाहिए अब, यानी कि आज की रैली के बाद, 2% की रैली के बाद अब निफ्टी के साथ क्या ही हम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, अभी एग्जैक्ट अगर देखें आज की मूव के बाद, मतलब लगभग 400-500 मूव के बाद में ये कहां आ गया है, ये चीज समझना। मैं आपको ना कुछ कुछ पैटर्न बताता हूं। पहला पैटर्न क्या है, पहला पैटर्न सबको विजिबल हो रहा होगा, बहुत इजीली दिख रहा होगा कि इसने यहाँ पे बॉटम दिया, टॉप दिया, फिर बॉटम दिया, अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये नेकलाइन ऊपर की तरफ निकलेगा तो हेड एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा, बहुत ज्यादा विजिबल है, काफी लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। इसके अपोजिट भी देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। अभी एग्जैक्ट देखा जाए तो यहां से ना इसने बॉटम से एक अच्छी खासी रैली करी थी, राइट। अभी क्या किया उसने, फिर पूरी रैली का यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड कर दिया, पूरी रैली का, लगभग पूरी रैली का, और अभी अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये टॉप, ये बॉटम, ये 50% के ऊपर काम कर रहा है। पहली पॉजिटिविटी यस, पहली पॉजिटिविटी यहाँ की, ये 50% के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। पहली चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक करके आया है, कौन सा, एक वेज पैटर्न यहाँ पे ब्रेक किया है। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है चांसेस है कि नीचे आगे एक बार रीटेस्ट अटेम्प्ट कर ले। रीटेस्ट के लिए कितना पॉइंट है इसके पास में, ये आपको मैं अगर दिखाऊं, यहां से एक सेकेंड, हम यहाँ पे गलत ले लिया टूल, यहां से लेके और ये लगभग इस रेंज को, मतलब कुछ 300-350 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकती है, चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट 3 दिन से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पे। हो सकता है कि एक बार रीटेस्ट करके फिर वो ऊपर का अटेम्प्ट करे। अभी की अगर देखें ना, आज इसने किया, अब ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ना एक गैप था, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, ये वाला स्पेस देखना, यहाँ पे अपर साइड पे था, ऊपर निकला, यहाँ पे क्लोजिंग करी, नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन किया, तो एक छोटा सा गैप था जिसको आज इसने लगभग फिल कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। हो सकता है एक बार ये रीअटेम्प्ट करे 24,050 को नीचे आके, ये वाला एरिया यहाँ पे, इसको एक बार रीअटेम्प्ट करे या फिर इसको रीअटेम्प्ट करे, एक बार जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक बार नीचे आके फिर ऊपर रैली करता है तो ये ज्यादा सस्टेनेबिलिटी होगी और ज्यादा उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, फिर 15 मिनट के चार्ट पे बात करेंगे। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी आज लगभग 500 पॉइंट के आसपास ही काम करके दिखाया, कोई बड़ा ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। स्पेशली अगर देखिए, ये एक रेंज थी रिजेक्शन वाली, इस रिजेक्शन को भी ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया, मतलब अभी बैंक निफ्टी के पास और दिक्कतें बाकी हैं, राइट। देखो, अगर बैंक निफ्टी की भी माने ना यहाँ पे, तो चांसेस हैं कि ऊपर जाए, यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करे, एक स्लो डाउन दे नीचे का, यहाँ पे टॉप टू बॉटम 50% लगभग इस रेंज का, एक बार रीटेस्ट करे नीचे आके और फिर ब्रेकआउट करना है, पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो चांसेस हैं एक बार नीचे आके एक बार रीटेम्प्ट करके फिर ऊपर निकले, इसके चांसेस काफी ज्यादा है, इस पर हम नजर बना के रखेंगे। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यानी कि अब फ्राइडे के दिन, कल के दिन क्या कर सकता है उसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि ये रीअटेम्प्ट कर सकता है एक बार ये वाले एरिया को, तो हम सबसे पहले इसके जो सपोर्ट्स हैं उसको यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ, राइट। ये दोनों एरिया हमारे सपोर्ट्स बन चुके हैं। ऊपर के रिजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है जिसको लगभग इसने कवर अप कर दिया है। अगर ये फिर से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट इसका रिजेक्शन जो है वो कुछ 400 के आसपास कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, ये वाला एरिया, राइट। यहाँ पे अब पूरी पिक्चर हम समझते हैं। कल के दिन अगर फिर से ये फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ निकलता है, आज का जो हाई है इसका 232, मतलब 240 के ऊपर अगर निकलता है, 240 के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर एक अच्छी रैली आपको 24240,
फिर से एक अच्छी रैली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, नजरें बना के इस पे रखनी है। दूसरी बात, इनकेस अगर नीचे की तरफ आना शुरू करता है, यहां से एक फॉल करना शुरू करता है, याद रखना ये एरिया, ये एक बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, कोई अच्छी सपोर्ट बनती है, कोई ब्रेकआउट दिखता है, तो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, बड़े से टारगेट के लिए। दूसरा, अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता है, नीचे निकलता है, तो ये एरिया, ये 950 के आसपास का, यहाँ पे एक इंस्टेंट बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सेम चीज, कोई पैटर्न, कोई ब्रेकआउट, कोई यहाँ पे कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनता है, तो हम इसको एक बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। तो बाइंग के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट हो गए? ऊपर के लिए आज का जो हाई है इसको ब्रेक करते हैं, बाइंग करनी है, ठीक है। नीचे निकलता है, यहाँ पे अगर आता है तो रिट्रेसमेंट के तौर पर हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आता है तो हम इसको एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो 3 अटेम्प्ट हमारे यहाँ पे होते हैं बाइंग के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए, कि सेलिंग के लिए कैसे हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेलिंग के लिए सर अभी दिक्कत है, क्यों? यहां पे सपोज नीचे आया, इस जगह से बाउंस बैक की उम्मीद है, ठीक है। दूसरा, इस जगह पे आया, हो सकता है बाउंस बैक की उम्मीद है। अगर इसके नीचे भी बात करो ना, तो ये जो रिजेक्शन था, यहां पे जो रिजेक्शन था, फाइनली अगर नीचे आके हो सकता है एक बार रीअटेम्प्ट करने के लिए यहां पे आ जाए, तो 800 भी हमारे एक सपोर्ट की तरह ही ट्रीट कर सकता है। तो सेलिंग के लिए अभी जो है ना, नियर बाय इसकी सपोर्ट्स हैं, तो सपोर्ट जो है यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसको बाइंग के लिए। तो सेलिंग के लिए तो अभी हाल फिलहाल देखना थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। कल के लिए हम इसको सिर्फ बाइंग के लिए देखेंगे, नीचे मिलेगा तो, ऊपर मिलेगा तो, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको बाइंग के लिए। डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को और एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के ये हालात की अगर देखें, मॉर्निंग में इसने कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया था, इवनिंग मतलब सेकंड हाफ में एक अच्छा यहाँ पे मूव इसने करके दिखाया हुआ है। अभी हमारा यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये देख लेना, यहाँ पे 800 के आसपास इसका एक रिजेक्शन पॉइंट है। नीचे की अगर बात करें तो 200 के आसपास इसके पास एक सपोर्ट है। बीच में यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक रेंज में एक मतलब अब नॉर्मल तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता या नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता, हम इसको ट्रेड के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। निफ्टी ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है, तो निफ्टी के ऊपर ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पे रिलायबल हो सकते हैं। देखते हैं बाकी कल कैसे काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। थैंक यू।